हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? स्वस्थ तो रहते हो, मस्त तो रहते हो? हर हाल में खुश रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। तो आज का जो वक्त चल रहा है उसमें भी आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, खुश रहें, मस्त रहें। आज का दिन 17 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अंतर्गत मनाया जाता है। ऊपर का बीपी 120 से ज़्यादा हो जाए, नीचे का 80 से ज़्यादा हो जाए तो यह वाकई चिंता का विषय है। इसे आप नॉर्मल वे में कैसे ठीक कर सकते हैं? जो लोग हाई बीपी के लिए मेडिसिन खा रहे हैं उनकी मेडिसिन भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। यह वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से आखिर तक। आज का मेरा सब्जेक्ट है हाई ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन को कैसे नॉर्मल करें। सबसे पहले दोस्तों एक बात समझ लें कि स्वाद और स्वास्थ्य ये कभी भी दोनों साथ में नहीं मिलेंगे। आपको दो में से एक को चूज़ करना पड़ेगा। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपको स्वास्थ्य चाहिए, या आपको स्वाद चाहिए, टेस्ट चाहिए? आप खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं? इन दो में से आपको एक चीज़ चुननी होगी। अब बात करेंगे कि इसको कैसे करेंगे। अगर आप साल्ट ज़्यादा खाते हैं तो साल्ट के ऊपर कंट्रोल करिए। साल्ट के ऊपर कंट्रोल करना यानी आपको ज़्यादा साल्ट नहीं खाना है, क्योंकि मैंने अपने पेशेंट को देखा है जो लोग हाई बीपी के शिकार होते हैं वह नमक ज़्यादा ही खाते हैं। उनको किसी भी चीज़ के अंदर, नॉर्मल व्यक्ति को नमक की मात्रा ज़्यादा दिखती है तो उनको वो नॉर्मल दिखता है, और नॉर्मल व्यक्ति को नमक की मात्रा बराबर दिखती है तो उनको वो चीज़ें सारी फीकी लगती हैं, वो और नमक डलवाते हैं। तो नमक के ऊपर आप कंट्रोल करें। नमक को सलाद में ऊपर से डालकर और दूसरी चीज़ों में, चटनियों में डालकर ना खाएं। नमक के ऊपर जितना कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। और हो सके तो आप नमक को रिप्लेस कर दें, आप सेंधा नमक यूज़ करें। सॉल्ट हो गया। अब इसके बाद ऑयली फूड। कई लोग सॉल्ट के ऊपर तो कंट्रोल करते हैं लेकिन चर्बी युक्त पदार्थों के ऊपर उनका नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता है। फैट वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें जिनमें ज़्यादा ऑयल की मात्रा होती है वह चीज़ें आपको बंद करनी है। अगर आपको गोली फटाफट बंद करनी है, आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। मेरे रिजल्ट फास्ट इसलिए होते हैं क्योंकि मैं 100% इफ़र्ट्स देती हूँ और पेशेंट्स के भी इफ़र्ट्स लेती हूँ। कई लोग ऑयल को छोड़कर घी का इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे अनुभव के अनुसार घी उन्हीं लोगों को पचता है जिनका हार्ड वर्क हो। जो लोग एसी में बैठते हैं और सारा दिन आराम की ज़िंदगी है, उनका वर्कआउट ही नहीं है, बड़ी एज है, तो उनको घी सूट नहीं होता है, उल्टा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो आपको घी वाली चीज़ें, ऑयल वाली चीज़ें नहीं खानी है। बहुत कम मात्रा में आप ऑयल में जैसे सौटे करते हैं सारी चीज़ें वैसे ही इस्तेमाल करना है। हो सके तो बॉयल खाइए। वैसे भी ऑयल से या घी से कोई ताकत नहीं आती है शरीर के अंदर। उसके बाद आता है साल्ट के बाद ऑयल, ऑयल के बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, स्वीट शुगर। आपको नेचुरल शुगर यानी मीठे फल तो लेने ही हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं लेनी है। आपको जो शुगर वाली चीज़ें हैं, चीनी और शहद की बनी हुई चीज़ें भी नहीं खानी है। कई लोग शहद इसलिए खाते हैं, हनी इसलिए खाते हैं कि वो नेचुरल है। आजकल कहाँ नेचुरल चीज़ें मिलती है। नेचुरल मिले तो आप खा सकते हो, लेकिन नेचुरल तो होती ही नहीं, नेचुरल का सिर्फ नाम होता है, तो आपको वो भी नहीं खानी है। आपको स्वीट चीज़ खानी ही हो, अगर उसका क्रेविंग होता है तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं स्वीट में। आपको बाकी ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये 3 चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना है। उसमें गुड़ भी आ गया। लोग बोलते हैं गुड़ तो खा सकते हैं ना,
कभी कभार सब चीज़ें खाई जा सकती है, लेकिन कंट्रोल के साथ। सुबह में उठ के 45 मिनट्स आपको कंपलसरी वॉक करना है। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। आप बहुत लोग मेरे को जानते हैं कि वॉकिंग मेरा पैशन है। मैंने 70 किलोमीटर्स 24 आवर्स में कंप्लीट किया है और एवरी मंथ हम जाते थे। जितना आप शरीर को घिसाओगे, जितना आप शरीर से काम लोगे, उतना ये अच्छा होगा। इसी में बैठ कर आपका शरीर अच्छा होने वाला नहीं है। कई लोग बोलते हैं हमको तो बाहर जाने की परमिशन ही नहीं है, हम कैसे जाएं बाहर। तो घर में वॉक करो। एक रूम के अंदर भी आप 1 घंटा 40 मिनट्स आराम से वॉक कर सकते हो। जिस इंसान को जो चीज़ करनी है वो कहीं पे भी कर लेगा, और जिसको नहीं करनी है उसके लिए एक्सक्यूज़ेस बहुत सारे हैं। तो आपको वॉक करना है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो लोग हाइपर टेंशन के शिकार हैं, बीपी है जिन लोगों को, उनको वॉक आहिस्ता करना है, फास्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। और जॉगिंग की तो बिल्कुल मनाही है। मेरे को फिर लोग पूछते हैं फ़ोन करके, मैम हम जॉगिंग नहीं कर सकते हैं, आप बीपी की 2 गोलियां खाते हो और जॉगिंग करोगे, आपका हार्ट बंद हो जाएगा। कर क्या रहे हो, करना क्या है आपको स्लो चलना है, स्लो वॉक करना है, फास्ट बिल्कुल नहीं चलना है बीपी पेशेंट हो तो। आपको डेली प्राणायाम करना है। प्राणायाम में आपको कपालभाति कर रहे हैं तो बहुत स्लो करना है, स्पीड से नहीं करना है। और ओमकार तो ज़रूर करना है, नाड़ी शोधन और नाड़ी भेदन भी करना है। आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम पे ज़्यादा फोकस करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट से लेकर आधा घंटा करें, लेकिन फास्ट बिल्कुल नहीं करना है। शांति से बैठकर आपको करना है। जैसे आप करेंगे और आपको बॉडी के अंदर परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं आधा घंटा तो हम नहीं कर सकते हैं, तो आप 15 मिनट सुबह में करिए, 15 मिनट शाम को करिए। पहले स्टार्ट तो करिए, 5 मिनट से स्टार्ट करिए। 5 मिनट से स्टार्ट करते करते भले आपको 1 महीना लग जाए, आप आधे घंटे तक ले जाइए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। अब ये हो गई सारी बातें फिजिकली। अब आते हैं मेंटली, कैसे प्रिपेयर रहना है आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आप बोलोगे इस युग में हम चिंता ना करें, कैसी बातें कर रही हो। आपके चिंता करने से सब चीज़ें ठीक हो जाती है, तो फिर करो चिंता और पूरी ज़िंदगी बीमारियों को इनवाइट करते रहो। चिंता ना करते हुए चिंतन करें, किस चीज़ के लिए हम व्याकुल हो रहे हैं। जो चीज़ें हमारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं है, आप चिंतन करेंगे तो आपको इन चीज़ों का ज़रूर से ज्ञान हो जाएगा। चिंता करनी नहीं है, आपको प्रयत्न करना है, कर्म करना है, फल की इच्छा मत रखिए और अपने साथ ईमानदार रहिए। आपको करना क्या है पहले ये तो डिसाइड करिए आप। तो चिंता कैसे जाए, जैसे चिंता करना स्वभाव है कई लोगों का, तो वह कैसे ठीक हो, उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। आप एक शांति वाले इन्वायरमेंट में जाकर बैठ जाइए। सिट इन अ पीसफुल प्लेस, स्टार्ट डीप ब्रीदिंग। गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ें। ये सब साइंटिफिक बातें हैं। मैं कोई भी चीज़ बोलती हूँ तो उसके पीछे साइंस होता है, उसके पीछे थ्योरी होती है। ऐसे नहीं बोलती हूँ। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो मन एकदम शांत हो जाता है। करके तो देखिए। उसके बाद आपको डीप ब्रीदिंग करके शांत बैठ जाना है, आपका मन शांत हो जाएगा। और आपको डेली ये अफर्मेशंस करनी है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। इसको आपको 21 टाइम्स चैंट करना है। आपको पूरी बॉडी को बनाना है, पूरी बॉडी से बीमारी को निकालना है। डंडा लेकर बैठोगे तभी बीमारी निकलेगी। तो आप इसको मंत्र के रूप में चैंट करना शुरू करें।
मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, ये 21 टाइम्स बोलना है। उसके बाद यह भी बोलना है मैं शांति महसूस कर रहा हूँ या मैं शांति महसूस कर रही हूँ। यह भी आपको बोलना है 21 बार 21 टाइम्स। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, यह भी आपको 21 टाइम्स बोलना है। मैं स्वस्थता को महसूस कर रही हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, यह भी आपको 21 टाइम रिपीट करना है। मैं अनंत शक्तियों का मालिक हूँ, मैं अनंत शक्तियों का मालिक हूँ, यह भी आपको 21 टाइम्स रिपीट करना है। मेरे बॉडी में सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरी बॉडी में सब कुछ ठीक चल रहा है, यह भी आपको 21 टाइम बोलना है। बेली क्लैपिंग करना है 108 टाइम्स, यानी 108 108। डेली ताली बजाइए, क्लैपिंग करिए, आपको बहुत अच्छा फीलिंग होगा, आप में एनर्जी आ जाएगी। और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की काफ़ी सारी मुद्राज मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, वहाँ से ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगी। वह मुद्रा भी आप कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हस्त मुद्रा योग मुद्रा की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। अपनी दिनचर्या में म्यूज़िक सुनना बिल्कुल ना भूलें। थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक सुने, क्लासिकल आता है तो क्लासिकल, जो आपको अच्छा लगता है, और गुनगुनाएं भी उसके साथ। उससे भी कई चीज़ें आपकी ठीक हो जाती है शरीर के अंदर अपने आप। जब आप खुश रहते हो तो आपके शरीर में बीमारी इंटर हो ही नहीं सकती है। तो जब खुश रहेंगे, आप म्यूज़िक सुनेंगे, तो आपका मन डांस करने को कहेगा और आप में खुशी अपने आप आ जाएगी, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे और मस्त हो जाएंगे। तो फिर आप में बीपी कहाँ से रहेगा। स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, इसे हमेशा अपने से दूर रखें। जैसे मंदिर में प्रतिमा को, मूर्ति को विराजमान करवाने के लिए मंदिर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक ऐसे ही यह शरीर हमारे परमात्मा का, आत्मा का मंदिर है। अगर इसमें गंदगी के साथ उसको विराजमान करवाओगे तो वह कैसे रह सकता है। उसको विराजमान करवाने के लिए आपको शरीर की सफाई तो करनी पड़ेगी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रेम से रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।